समांतर माध्य। अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको समांतर माध्य के कुछ फार्मूले समझाए हुए थे कि समांतर माध्य के कौन कौन से फार्मूले समांतर माध्य में यूज हो सकते हैं। तो समांतर माध्य में सबसे पहला हमने आपको एक फार्मूला बताया था जो सिंपल तरीके से सवाल आता है, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो इससे पहले जो एक वीडियो हमने इसमें डाला हुआ है उससे आप देख सकते हैं कि समांतर माध्य में 4 फार्मूले यूज होते हैं, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, दूसरा फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। उसी पे ये बेस ये सवाल है। आइए समझते हैं ये सवाल होता कैसे है। ठीक है, इसमें समांतर माध्य में आपको दे रखा है एक्स दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ एक्स दिया हुआ है, यहाँ एफ दिया हुआ है और आपको निकालना है माध्य, आपको निकालना है माध्य। ठीक है, समांतर माध्य को माध्य भी बोला जाता है, समांतर माध्य को माध्य भी बोला जा सकता है। इसमें कभी कंफ्यूजन मत होना कि बच्चे कभी कभी पेपर में क्या करते हैं कि अगर माध्य लिख के आ गया तो वो माध्यिका लगा देते हैं, माध्य लिख के आ गया माध्यिका लगा देते हैं, माध्यिका लिख के आता है तो माध्य लगा देते हैं। इसमें कतई कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। माध्य में का नाम का कोई शब्द नहीं होता है, पहली बात आप समझ लेना, माध्य में का नाम का कोई शब्द नहीं होता है। जैसे यहाँ पे का लिखा है, अगर माध्यक लिखा है तो इसके मतलब ये समांतर माध्य नहीं है, ये समांतर माध्य नहीं होगा। तो यहाँ पर आप कभी कंफ्यूज मत होना, माध्य मतलब ही होता है समांतर माध्य का आप समझ लेना, ये जो का होता है इस नाम का कोई शब्द समांतर माध्य में नहीं जुड़ा होता है। अगर माध्य लिखा है तो उसमें आपको समांतर माध्य ही निकालना पड़ेगा। चलिए आते हैं सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीके से होने वाला जो सवाल है समांतर माध्य का, वो ये रहा। अब इसमें x की वैल्यू दी गई है 8, 2, 4, 6, 5 और 3। f की वैल्यू दी गई है 3, 2, 2, 1, 2 और 2। ठीक है, ये x और f की वैल्यू दी गई। इसमें आपसे बोला जाएगा कि समांतर माध्य ज्ञात करो, समांतर माध्य ज्ञात करो। तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। आपको इसी सवाल में यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट बना लेना है और यहाँ पे लिख लो योग, यहाँ पे लिख लो योग। दूसरी चीज आप समझ लेना कि x देखिए यहाँ पर x दिया गया है, लेकिन जब आप वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल वाले सवाल लगाएंगे तो उसमें x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी और x की वैल्यू कभी ऐड नहीं की जाती। सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका आप समझ लीजिए कि x की वैल्यू कभी ऐड नहीं की जाती। जो x की वैल्यू होगी कभी ऐड नहीं की जाती, सिर्फ f की वैल्यू ऐड की जाती है। f को बारंबारता और बोलते हैं, f को बारंबारता बोलते हैं। ठीक है, f की वैल्यू ऐड की जाती है। और जब इस टाइप का सवाल होता है तो उसमें एक चीज और आपको निकालनी पड़ती है, वो होता है x इंटू एफ, x इंटू एफ। मतलब x और f का आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 8 तियां 24, 8 तियां 24। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 एकम 6, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। ठीक है, इन मतलब x इंटू एफ का आपस में आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 8 तियां 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 एकम 6, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। हमने आपको बताया x की वैल्यू कभी ऐड नहीं की जाती। जब इस टाइप का कोई सवाल दिया जाता है, इसका एक फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसको सिग्मा पढ़ते हैं, इसको सिग्मा पढ़ते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रखना। इसमें सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ बहुत ही सिंपल तरीके से लगता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, मतलब डायरेक्ट गुणा करिए और देखिए एफ की वैल्यू ऐड की जाती है और एक्स एफ की वैल्यू ऐड की जाती है, एक्स की वैल्यू ऐड नहीं की जाती। अब इसे आप ऐड करेंगे तो 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 2 12, 10 2 12। बहुत आराम से सीखिएगा। 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 2 12। मतलब इसका जो टोटल योग आया वो 12 आया। अब हमें इसका योग करना है। 24 और 4 होते हैं 28, 24 4 28 होते हैं और 28 और 8 36 होते हैं। 28 और 8 कितने होते हैं, 36, 36 6 42 होते हैं, 42 10 52 होते हैं और 52 और 6 कितने होते हैं, 58 होते हैं। कितने होते हैं, 58 होते हैं। मतलब जो fx का योग आया वो 58 आया और जो f का योग आया वो 12 आया। ठीक है, 58 और 12 आया। अब आपको करना क्या है, माध्य निकालना है। माध्य का फार्मूला देखो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ दिया है। जल्दबाजी किसी सवाल को करने पे नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो सवाल को एक बार रीचेक जरूर किया जाए। सवाल को एक बार अगर आप रीचेक करेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन दूर रहेगा कि हमारा सवाल किसी भी प्रकार से गलत
नहीं है। ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि हमारा सवाल गलत नहीं है, जो हमने किया है वो 100% क्या है, सही है। ठीक है, तो आपने जो ये योग किया, आप जब सवाल करें तो योग एक बार दोबारा रीचेक जरूर करें। ठीक है, जैसे 24 4 28, 28 और 28 तो 36 होते हैं, 36 और 6 42 होते हैं, 42 10 52 होता है, और 52 6 58 होते हैं, 58। ठीक है, अब सिग्मा एफएक्स का मान जो आया है वो आया है 58। ठीक है, सिग्मा एफएक्स का मान कितना आया, 58, और एफ की वैल्यू कितनी आई है, 12। एफ की वैल्यू कितनी आई है, 12। अब आपको करना क्या है कि इसमें भाग देना है, भाग देना है। भाग तो हर बच्चे को आता होगा, जैसे जिसको नहीं आता है तो आपका कोई देखने नहीं आ रहा कि आप भाग कैसे कर रहे हैं। आप बच्चों के तरीके से पीछे आप जहाँ पे रफ्तार करें वहां पर भाग कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे भाग कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भाग कर सकते हैं। जैसे 12 का टेबल तो हर बच्चे को आता होगा, जिसे नहीं भी आता है वो भी देख ले। जैसे 12 5 चौक 48 और 12 पंचे 60, 12 चौक 48 होते हैं। ठीक है, 5 चौक 48। ठीक है, तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। 10 12 से छोटे यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। तो कितने हो गए, दशमलव लगाए, 0 बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बढ़ गया तो हो गए 100। तो 12 8 96 होते हैं, और 12 लेमा होता है 108। 12 8 कितने हो गए, 96। अब ज्यादा लंबा मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो यहाँ पर आंसर इसका आ जाएगा 4.8। ये आपका इसका क्या रहेगा आंसर, इस माध्य का जो आपका आंसर रहेगा वो 4.8। और कोई देख नहीं रहा, आप इस जैसे भाग अगर आपको नहीं आता है तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे ऐसे 58 रख लिया। ठीक है, आपने क्या रखा है, यहाँ पे 58 रख लिया, और किससे डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है। अब आपको 12 से जब डिवाइड करना है तो 12 का टेबल सबको पढ़ा, 12 का पढ़ा सबको आता होगा। तो 12 एकम 12, अगर 12 पंचे 60 होते हैं, 12 चौक 48 होते हैं। एक बार आप सीख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ 8 से 8 जाएगा 0, 5 से 4 जाएगा बचेगा 1, यहाँ 10 रह गया। अब जो 10 में तो 12 बड़ा है या जाएगा नहीं, यहाँ डेसिमल लगाया मतलब दशमलव लगाया। यहाँ पे जब दशमलव लगाते हैं तो एक बार 0 बढ़ा लेते हैं। तो 12 8 होते हैं 96, 12 नेमा होता है 108, 12 8 कितने होंगे, 96। ठीक है, तो यहाँ 10 में से 6 जाएगा, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, और 9 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब आप ज्यादा लंबा डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पर ही आपका डिवाइड होगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 4.8। मतलब इस समांतर माध्य का जो आंसर आएगा वो 4.8 आएगा। सेकंड सवाल है, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो k का मान ज्ञात करो। सेकंड सवाल आपका है, इसमें आप इससे पहले वाला सवाल था उसमें वैल्यूज पूरी दी गई थी, किसी का मान नहीं ज्ञात करना था। सेम वैसा ही सवाल है, बस इसमें इतना दिया गया, जो समांतर माध्य आपका है वो पहले से ही निकाल के दे दिया गया, उसका समांतर माध्य दिया गया 21.5। तो इसमें किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। अब इस टाइप का सवाल में आपको फार्मूला हम पहले ही बता चुके हैं, जब इस टाइप का कोई सवाल होता है तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, ये वाला फार्मूला इसमें क्या होता है, यूज होता है। ये वाला फार्मूला आपका इसमें यूज होता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, इसमें समांतर माध्य आपको पहले ही दे रखा है 21.5। अब आपको करना क्या है, हमने आपको बताया था कि इसमें x की वैल्यू कभी ऐड नहीं होती है, इसमें x की वैल्यू कभी ऐड नहीं होती है, इसमें x की वैल्यू कभी ऐड नहीं होती है। चलिए आपको सही से बता देते हैं, यहाँ पर रखेंगे हल। ठीक है, ये है x का मान, यहाँ आएगा f का मान, यहाँ आएगा x इंटू f, x इंटू f। x का मान है 5, 15, 25, 35 और 45। f का मान है 6, 4, 3, 1 और 2। यहाँ पर होगा योग। ठीक है, हमने आपको बताया x की वैल्यू कभी ऐड नहीं की जाती है, तो हम f की वैल्यू ऐड करेंगे और x इंटू एफ करेंगे। जैसे x इंटू एफ करेंगे जब हम, तो हम इसका x और f का आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 छक्का 30, 15 चक्कू 60, 25 तियां 75, 35 का के में करेंगे तो 35 के हो जाएगा, और 45 दूना क्या होता है, 90 होता है।
45 दूना 90 होता है। अब आप एक चीज इसमें याद रखना, जिसमें k का मान, x का मान, y का मान, किसी का भी मान जब ज्ञात करने बोला जाता है तो जो ये वैल्यू होती हैं 6, 4, 3 और 2 ये ऐड की जाती है, k का मान अलग रखा जाता है। 6, 4, 10, 3, 13 और 2 15। यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस k, यहाँ हो जाएगा 15 प्लस k हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका मान, मतलब k का मान क्या हो गया, अलग हो गया। 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15, 15 प्लस k। अब इसमें भी क्या होता है 30, 60, 75 और 90 ये अलग वैल्यू ऐड की जाएंगी और 35 के अलग रखा जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे तो 30 और 60 90 होते हैं और 90 90 कितने होते हैं 180 होते हैं। 180 तो 30, 60, 90, 90, 180, 80 और 75 255 होते हैं। कितने होते हैं 255 प्लस 35 के, 255 प्लस 35 के। मतलब कि एक बात याद रखना कि जब ये कोई भी वैल्यू होती है तो 30, 60, 75 और 90 ये अलग ऐड किए जाएंगे और किसी में अगर शब्द का मल्टीप्लाई है वो संख्या अलग ऐड की जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका ये जो क्या हो गया, ये मान आ गया 255 प्लस 35 के, 15 प्लस के, f की वैल्यू आई है 15 प्लस के और x इंटू एफ की वैल्यू आई है 255 प्लस 35 के। अब इसमें आपको मैं फार्मूला समझाएगा कि समांतर माध्य फार्मूला तो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। समांतर माध्य आपको ऑलरेडी दे रखा है, समांतर माध्य आपको दिया है 21.5 बराबर सिग्मा fx की वैल्यू कितनी आई है 255 प्लस 35 के बटे सिग्मा f की वैल्यू कितनी है 15 प्लस के, 15 प्लस के। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका हो जाएगा तिर्यक गुणा, आपका यहाँ पे हो जाएगा तिर्यक गुणा, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। लेकिन पेपर में आपको इस तरीके का क्रॉस नहीं लगाना है, क्रॉस अगर आप लगाएंगे तो ये सवाल आपका गलत कर दिया जाएगा। पेपर में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा तिर्यक गुणा करने पर, पेपर में आपका लिख दिया जाएगा यहाँ पे तिर्यक गुणा करने पर, आपको ये क्रॉस नहीं लगाना है। ठीक है, अब अभी आपको समझाने के लिए बता दिया, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका यहाँ कर देंगे। तो यहाँ पर लिखिए 255 प्लस 35 के का जब ये हम करेंगे तो ये तो यही वैल्यू आ जाएगी 255 प्लस 35 के इज इक्वल टू 15 प्लस के, इसमें पूरे में मल्टीप्लाई होगा 21.5 का, पूरे में मल्टीप्लाई कितने का होगा 21.5 का पूरे में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अब देखिए जब आपने 15 प्लस के में 21.5 का आपने क्या किया मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू इस तरफ आ गई और ये वाली वैल्यू किस तरफ चली गई, इस तरफ चली गई। जब 21.5 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 15 में भी करेंगे और के में भी करेंगे, तो जो हमारा आएगा वो हम लिखेंगे जैसे 255 प्लस 35 के इज इक्वल टू, अब 21.5 का जो हम 15 में मल्टीप्लाई करते हैं वो कितना आता है। अब आप देखिए जो देखिए अगर इस टाइप का डेसिमल का कोई सवाल दिया गया है तो उसका हम मल्टीप्लाई आपको बताते हैं मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई ये फार्मूला हटा दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 21.5 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, जब इस टाइप का कोई आपको सवाल दिया जाता है तो दशमलव कैसे लगाते हैं अगर आपको नहीं पता तो हम बताते हैं। जैसे 5 25 की 5 होता है, हासिल 2 किया, 5 एकम 5 2 7 होता है, 5 दूनी 10 हो गया। 5 का मल्टीप्लाई कर, डेसिमल से पहले कोई मतलब नहीं। अब 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, जब 1 संग थोड़ा यहाँ लगा दिया तब ये आ जाएगा 2 1 और 5। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 12 की 2, हासिल 1 1 1 2 2 1 3। अब आप याद रखना डेसिमल कैसे लगाते हैं। डेसिमल देखो दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या है तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या, यहाँ पीछे से आप गिनेंगे कि दशमलव के बाद एक संख्या ही होनी चाहिए, तो आपने यहाँ क्या लगा दिया 322.5। यहाँ कितना लगा दिया बेटा 322.5। तो इसका जो गुणा किया वो आया 322.5 प्लस 21.5 के, प्लस आया 21.5 के। ठीक है, अब 21 अब
के की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, नॉर्मल वैल्यू एक तरफ कर लेंगे। देखिए बराबर किधर, 35 के ऑलरेडी पहले है तो उसे पहले लिखेंगे 35 के, प्लस का 21.5 के जब इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का बेटा हो जाएगा 21.5 के इज इक्वल टू, अब देखिए बराबर के उधर जो संख्या पहले होती है वो पहले लिखी जाती है और इधर से जो संख्या उधर पक्षांतर की जाती है वो संख्या हमेशा बाद में लिखी जाती है। तो देखो 322.5 पहले लिखा जाएगा और प्लस का 255 जब उस तरफ जाएगा तो वो संख्या बाद में लिखी जाएगी, माइनस का 255। ठीक है, अब 35 के 21.5 के माइनस करना पड़ेगा, ये वैल्यू इसमें माइनस करनी पड़ेगी। अब इसको सिखाते हैं कि माइनस कैसे किया जाता है। यहाँ पे 35 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप घटाने में गलती ये कर देते हैं, कुछ बच्चे ये कर देते हैं 21.5, ऐसे नहीं घटाना है। घटाने के लिए आपको करना क्या है, 35 है, देखो 35 एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पर 21 एक पूर्ण संख्या है, 21.5 इसको इसमें घटाना है, तो आपको यहाँ क्या करना है 0.0, क्योंकि 0.0 का कोई मतलब नहीं होता। अब जब ये 5 घटाएंगे तो यहाँ से एक आपको कैरी लेना पड़ेगा, मतलब एक हासिल लेना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएंगे 10 और 10 में से 5 घटाओगे कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। अब यहाँ लगा दिया डेसिमल, यहाँ 5 से एक कैरी चला गया तो आपको यहाँ कितने बचे 4, 4 में से 1 गया तो कितने बचे 3 और 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पे आपका आएगा 13.5 के, यहाँ पर आ जाएगा आपका 13.5 के इज इक्वल टू। ठीक है, अब आपको वैसे इसको घटाना है, वैसे इसको घटाना है कैसे, 322.5 में, अब देखो 255, देखो 322 एक पूर्ण संख्या 0.5 आया, 255 भी एक पूर्ण संख्या है 255। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ लगाना लेना है डेसिमल 0, यहाँ तो 5 का 5 ही आ जाएगा, दशमलव लग गया। 12 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 7, 12 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 7। ठीक है, अब यहाँ पर 1 बचा, अब यहाँ 11 में से 5 जाएंगे क्योंकि यहाँ तो एक कैरी दे दिया, इसके पास बचा 11, अब 11 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 6। ठीक है, अब इसने भी एक कैरी दे दिया था, तो यहाँ 67.5 कितना बचा 67.5। ठीक है, अब 67.5 बचा। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जो संख्या गुणा में होती है वो काय में जाती है भाग में, जो संख्या गुणा में होती है वो काय में जाती है भाग में, तो k बराबर, देखो 67.5 को ऑलरेडी लिखा ही है 67.5 और 67.5 उधर लिखा ही है और 13.5 इधर से कैरी जाना है। ठीक है, और 13.5 इधर से जब उधर जाएगा तो हमने आपको बताया था जो संख्या गुणा में होती है वो हमेशा काय में जाती है भाग में, जो संख्या गुणा में होती है वो संख्या जाती है भाग में, तो यहाँ चला जाएगा भाग में 13.5। ठीक है, 13.5। अब एक बात याद रखना, दशमलव के बाद ऊपर भी एक संख्या है और दशमलव के बाद नीचे भी एक संख्या है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, दशमलव से दशमलव हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आप या तो अगर आपको भाग देना आता है तो आप भाग देकर ही इसका हल करें। ठीक है, 135 पंचे होता है, 135 पंचे होता है 675, तो k का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, k का मान आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखिए आपको पीछे गुणा भाग जोड़ घटाना अगर हमारी मानिएगा तो आप करके जरूर देखें, किसी के कहने पर किसी के बोलने पर आप गुणा भाग ऐसा ना करें कि कोई आंसर बोल दे आप लगा लें। 1 सेकेंड 2 सेकेंड या 5 सेकेंड इससे ज्यादा नहीं लगते हैं गुणा भाग करने में, आप कर लेंगे तो आपका ही उसमें फायदा होगा, क्योंकि आपको सवाल आ रहा होगा। अगर आपने कहीं भी क्वेश्चन, कहीं भी कोई सवाल, कहीं भी कोई चीज अगर मिस्टेक कर दी, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, किसी भी चीज में, तो आपको 100% सवाल पूरा किया गया पानी फिर जाएगा। मान लिया अगर आपने 5 छक्का 30 अगर आपको आता है और आपने किसी और कहने में 31 लिख दिया तो 100% पूरा सवाल आप सही कर देंगे, लेकिन आंसर आपका ऑलरेडी पहले से ही गलत हो चुका है। इसलिए अपने ही गुणा भाग जोड़ घटाने पर विशेष ध्यान दें, किसी और के कहने पर ध्यान ना दें। 2 सवाल आपने सीख लिए जो डायरेक्ट लगते थे, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब आ गया क्लास इंटरवल का सवाल, मतलब वर्ग अंतराल, समांतर माध्य है, वर्ग अंतराल का सवाल दिया गया है और बारंबारता दी गई। पहली बात तो आप याद रखना, जो बारंबारता होती इसे ही f कहते हैं, बारंबारता को ही f कहते हैं। अब इस सवाल में क्या होता है, आपको मध्य बिंदु निकालना पड़ता है, मध्य बिंदु निकालना पड़ता है, और वर्ग अंतराल का सवाल है, आपको मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा, तो आप इसको आगे और बना लें। ठीक है, मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु को ही x कहते हैं, मध्य बिंदु को ही x। देखो
उसमें एफ और एक्स बोला जाता था, जिसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया जाता था। जब वर्ग अंतराल वाला सवाल दिया जाता है तो उसे एफ आई बोलते हैं, इसे एक्स आई बोलते हैं, एफ आई और एक्स आई। अब मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? देखिए, मध्य बिंदु निकालना जो एक बेसिक रूल होता है कि लोग बताते हैं कि ऐसे कर लो कि 0 + 10/2, 0 10 जोड़ोगे 10 आएगा, 2 से भाग दो तो 2 पंचे 10, मतलब पहला जो मध्य बिंदु आएगा वो आएगा 5। पहला मध्य बिंदु कितना आया? 5 आया। लेकिन हम एक तरीका आपको बता रहे हैं, 0 10 10 आपने किया तो ये हर बच्चा जानता होगा 0 और 10 के बीच की संख्या ही मध्य बिंदु कहलाती है। 0 और 10 के बीच की संख्या 5 होती है, ये हर बच्चा जानता है। 0 और 10 के बीच की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। लेकिन अब आपको क्या हर जितने भी आप वर्ग अंतराल आएंगे और मध्य बिंदु निकालने होंगे, क्या हर बार ऐसा ही करोगे? जब तक आप ऐसा करेंगे तब तक तो बच्चे लगा चुके होंगे सवाल। ऐसा नहीं करना है, आपको क्या देखना है कि 0 से 10 के बीच का अंतर कितना, बीच का अंतर 10 10 का जा रहा है। देखो 10 20 30 40 अंतर यहाँ से देखा जाता है, 10 20 30 40, मतलब अंतर जो है वो 10 10 10 का है। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, आपने पहला मध्य बिंदु निकाल लिया। पहला मध्य बिंदु आया आपका 5, पहला मध्य बिंदु आया 5। अब इसमें जितना अंतर हो वो जोड़ते चले जाओ। जैसे ये 5 है, 5 और 10 कितने होते हैं? 15, 15 और 10 कितने होते हैं? 25, 25 और 10 कितने होते हैं? 35, 35 और 10 कितने होते हैं? 45, 45 और 10 कितने होते हैं? 55। ठीक है, फिर आप समझ लीजिए, आपने पहला मध्य बिंदु निकाल लिया। पहला मध्य बिंदु आया आपका 5, पहला मध्य बिंदु आया 5। अब फिर आपको यहाँ ये देखना है कि इनकी अंतर कितने कितने का है। आपने अंतर देखा, यहाँ पे अंतर है 10 10 का, तो आपने 10 10 20 30 40 50, मतलब 10 10 का अंतर है। तो आप क्या इस तरीके से तो करेंगे नहीं, आप क्या करना, आप यहाँ पे 5 आए तो 5 10 15 15 10 25 25 10 35 35 10 45 45 10 55, मतलब आप जब तक लोग करेंगे तब तक आप एक मिनट में सवाल को हल कर देंगे। ठीक है, मध्य बिंदु आ गया। अब आपको हमने एक चीज बताई थी, सिग्मा यहाँ हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब कि एफ आई और एक्स आई का आपस में क्या मल्टीप्लाई। और हमने आपको एक चीज बताई थी, कभी भी एक्स की वैल्यू ऐड नहीं की जाती, हमेशा एफ का मान ही जोड़ा जाता है। मतलब जो ये मध्य मान आया है ये कभी भी नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, अब आपको यहाँ लिख लेना है योग। क्या लिख लेना है? योग टोटल। अब आप एफ आई को जोड़ दीजिए, 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 2 10 10 3 13, कितना आ गया? 13 आ गया। ठीक है, मतलब एफ आई का योग 13 आ गया। ठीक है, अब इसका गुणा कर दो, 2 पंचे 10, 15 दिया 45, 25 दूना 50, 35 से कम 35, 45 दूना 90, 55 तिया कितने होते हैं? 165, 55 तिया होते हैं 165। ठीक है, हमने आपको बताया मध्य बिंदु ऐड नहीं की जाती। मध्य बिंदु निकालते कैसे हैं? पहला मध्य मान आप निकाल लीजिए, 5 आया, अंतर कितने कितने का है? 10 10 का है। आप यहाँ 10 10 जोड़ते चले जाइए, 5 10 15 होते हैं, 15 10 25 होते हैं, 25 10 35 होते हैं, 35 10 45 होते हैं और 45 10 55 होते हैं। ठीक है, आपने जोड़ लिया। अब आपको क्या करना है, मध्य बिंदु कभी नहीं जोड़ा जाता एक्स, क्योंकि फार्मूला आपको पता है, इसे ही कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, इसे ही कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। अगर सवाल आ जाए कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करो, प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करो, तो ये होती है प्रत्यक्ष विधि समांतर माध्य की। प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करो तो उसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला है माध्य ज्ञात करने का, प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला है माध्य ज्ञात करने का, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। ठीक है, अब आपने एफ आई ऐड कर लिया था, अब आपको जोड़ना है एफ आई इंटू एक्स आई। अब आप यहाँ से जोड़िए, देखिए जोड़ने पे और गुणा करने पे, देखिए समांतर माध्य में ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर ना सकें, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं वो जोड़ गुणा और भाग में। अगर आपने ये बड़ा आराम से और बड़े सहजता के साथ कर लिया तो ये सवाल आपका कभी गलत नहीं हो सकता। जैसे 5 5 10 5 15 की 5, हाँ सिर्फ एक गया, 1 1 2 4 2 6 6 5 11 11 3 14
14 और 6 20 और 3 23 और 23 और 6 कितने होते हैं 29 की 9 हासिल 2 2 और 3 395 कितना योग आएगा इसका 395। अब आपने जैसे हमने कर लिया, आपने भी क्या किया सवाल जब किया तो पहली बार में ही 395 कर दिया तो आपको क्या लगेगा अब हमने योग किया हमारा सही हो गया। लेकिन कितना भी आप सवाल करें एक बार रीचेक जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपको फार्मूला भी पता है, सवाल लगाने का तरीका भी पता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप हो सकता है जोड़ में गलती कर दें। तो एक बार रीचेक करना 100% हर बच्चे को चाहिए। जैसे 5 5 10 5 15 की 5 हासिल 1 4 2 6 6 5 11 11 3 14 14 6 20 3 23 और 23 और 6 29 9 हासिल 2 2 1 3 395 आया। कितना आया 395 आया। अब इसमें प्रत्यक्ष फार्मूला था, अब इसका लगाने का तरीका सबको पता है, क्या हमने बताया है x बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, इसे ही प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला कहते हैं। हमने आपको एक छोटे से जो वीडियो बनाया हुआ था उसमें हमने फार्मूला चारों समझाए थे, उसका ये सेकंड फार्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसे प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल करते हैं। एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई बेटा आपकी 395, सिग्मा एफ आई की वैल्यू आपकी कितनी आई 13, कितनी आई 13। अब आपको क्या करना है, अब आप इस सवाल को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इस सवाल को आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर आप भाग देना आता है तो आप डायरेक्ट हल करिए, नहीं तो आप एक क्या करिए जो आपका पीछे रफ्तार का कार्य दिया गया है आप उसमें इस सवाल का भाग देकर देख लें, क्योंकि आप भाग अगर देख लेंगे तो ये 100% क्लियर हो जाएगा कि ये आपने जो आंसर निकाला है समांतर मार्ग का प्रत्यक्ष विधि से वो बिल्कुल सही है। और ये हाई स्कूल के पेपर में 4 नंबर का आता ही आता है, ये कन्फर्म है कि ये सवाल आता ही आता है। ठीक है, चाहे इसमें कोई पद गायब कर दिया जाए नहीं तो डायरेक्ट कर दिया जाता है, समांतर मार्ग में ये फार्मूले से इस सवाल पर आता जरूर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब इस टाइप का सवाल दिया जाए तो आप क्या करें, जैसे अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कर दीजिए। 13 एकम 13 13 तियां 39 होते हैं, 13 तियां कितने होते हैं 39 होते हैं। अब आपने क्या देखा 39 तो पूरे कर गए, बचा 5, अब 5 में तो भाग जाएगा नहीं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा डेसिमल लगाना पड़ेगा। तब यहाँ 0 बढ़ गया 50 हो गया, कितना हो गया 50। अब 13 का भाग ऐसे दो कि 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 13 तियां 39 13 चक्कू 52 कितने होते हैं 52। ठीक है, तो जाना हो जाएगा फिर 13 तियां 39। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 3.3, इसका आंसर आएगा 3.3। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप 100% इस सवाल का जो भाग है वो 395 में भाग 13 है, यहाँ पे 13 लिख लीजिए। और जैसे बाहर देखिए कोई नहीं देख रहा कि आप क्या कर रहे हैं पेपर में, लेकिन नंबर और सवाल का आंसर टीचर देखेगा, नंबर घर वाले देखेंगे। तो गुणा भाग कोई नहीं देखने जा रहा कि आपने कैसे गुणा किया, क्या गुणा किया और कैसे आंसर आया। लेकिन अगर आप बहुत ही आराम से गुणा करेंगे तो आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक है, आप 13 तियां 39 होता है। ठीक है, 9 में से 9 गया 0, मतलब ये तो 0 बचा। अब यहाँ पर आ जाएगा 5, अब 5 तो जाएगा नहीं, यहाँ दशमलव लगाया, यहाँ बढ़ गया 0। 13 तियां 39, 13 चक्कू 52 होते हैं, 52 ज्यादा हो जाएगा 13 तियां 39, ज्यादा बड़ा भाग नहीं देना 3.3। इसका आंसर कितना आ गया 3.3। सवाल नंबर 14, प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर मार्ग ज्ञात करो। ठीक है, अब ये सवाल दिया जाएगा ऐसे ही प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर मार्ग ज्ञात करो। तो ये वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है। तो जब इस टाइप का कोई सवाल दिया जाता है इसमें आपको निकालना पड़ता है मध्यमान। मध्यमान को कहते हैं एक्स आई, मध्यमान को क्या कहते हैं एक्स आई। अब मध्यमान हमने आपको बताया 0 और 6, 6 के बीच में क्या आता है 3। अगर नहीं आता तो आप ऐसे निकालें 0 + 6 को आपस में जोड़ दें, 2 से भाग दे दें तो आंसर 6 आएगा। 6/2 दुत्ती 6, मतलब मध्यमान पहला कितना आ गया 3, पहला मध्यमान आ गया आपका 3। अब इसमें आपको क्या देखना है कि इसमें जो पहला मध्यमान आया इसमें वर्ग अंतराल में अंतर कितने कितने का है। तो 0 से 6, 6 से 12, मतलब 6 6 12 6 18 6 14, मतलब 6 6 का अंतर आ रहा है। तो मध्यमान में आप 6 6 जोड़ते चले जाइए। जैसे 3 और 6 कितना आ जाएगा
9 आ जाएगा। 9 और 6 कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 और 6 कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। और 21 और 6 कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। हमने आपको बताया मध्यमान कभी भी ऐड नहीं किया जाता है, मध्यमान कभी भी ऐड नहीं किया जाता है, सिर्फ बारंबारता, बारंबारता को कहते हैं एफ। ठीक है, एफ आई और एक्स आई। ठीक है, यहां पर आपको निकालना पड़ेगा एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तो आएगा 15 आएगा, 5 तो आएगा 15। यहाँ आ जाएगा 9 नेम 81 आ जाएगा, 9 नेम 81। 15 दशमलव कितना आएगा? 150 आ जाएगा। 15 दशमलव आपका 150 आ जाएगा। और फिर 21 में 12 का जब गुणा करेंगे तो 252 आ जाएगा। 21 में जब 12 का गुणा करेंगे तो 252 आ जाएगा। और 27 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 108 आएगा। कितना आएगा? 108 आएगा। अब आपको हमने बताया मध्यमान कभी भी ऐड नहीं किया जाता, मध्यमान कभी भी ऐड नहीं किया जाता है। तो आपको ऐड क्या करना है? बारंबारता ऐड करनी है, एफ आई इंटू एक्स आई ऐड करनी है। जब आप बारंबारता ये ऐड करेंगे, टोटल बारंबारता ऐड करेंगे तो 5 और 9 14 होते हैं, 14 और 10 24 होते हैं, 24 और 2 26, 26 और 10 36 और 36 और 4 40। मतलब एफ आई का जो योग आया वो आपका आया 40 आया। ठीक है, अब आप एफ आई इंटू एक्स आई को ऐड कर दीजिएगा। 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 8 16 की 6, हासिल 1 हो गया। 8 1 9 और 1 10, 10 5 15, 15 5 20 की 0 आ गया। 2 2 4 1 5 और 1 6। मतलब एफ आई और एक्स आई का जो योग आया वो 606 आया। और बारंबारता का जो योग आया वो 40 आया। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि का जो आपका फार्मूला है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करें। तो प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला बेटा होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई और एक्स आई की जो वैल्यू आई है वो आई है 606 और सिग्मा एफ आई का जो मान आया है वो 40 आया है। एफ आई एक्स आई की वैल्यू 606 आई है और इसका मान आया है 40 आया है। अब आपको करना क्या है? इसका आपको भाग देना पड़ेगा। अब आप भाग अगर डायरेक्ट काट पाते हैं तो डायरेक्ट काट दीजिए, अगर आपको डायरेक्ट काटना नहीं आता है तो आप दे दीजिएगा भाग। जैसे अगर आप इसे 2 से काट दे तो आपको भाग देने का तरीका और भी सिंपल हो जाएगा। जैसे 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 तीन 6, यहाँ पे आ जाएगा 303/20। ठीक है, 303/20। अगर आप इसे भाग देके देखना चाहें तो दे दें, नहीं तो इसका चलिए भाग देके ही बता देते हैं आपको कैसे आएगा। 303 में भाग जाएगा 20 का, 20 एकम 20, यहाँ बचेगा 10, 3 आ जाएगा, 20 पंचे 100, यहाँ बचेगा 3, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 20 एकम 20, यहाँ बचेगा 10, डेसिमल ऑलरेडी जब पहले से लगा होता तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, 20 पंचे 100, मतलब ये पूरा पूरा चला गया तो इसका आएगा 15.15, 15.15। इस मान प्रत्यक्ष विधि से तो इसका आंसर आएगा 15.15। एक बात हमेशा याद रखना, दशमलव के बाद जो कोई वैल्यू लिखी होती, कोई नंबर लिखा होता तो इसे एक साथ नहीं पढ़ा जाता, उसे अलग अलग संख्याएं पढ़ाई। जैसे 1.5, 15.15, 15.15 नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समांतर माध्य के जो शॉर्ट वीडियो आपको बनाया हुआ है ये सबको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अगर हमारा ये बनाया हुआ समांतर माध्य का जो वीडियो है अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।